हाय डियर स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अमोनिया देयर डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस कर ली थी। जिसमें मैंने बोला था इसको बेटा लिख लिख के आपको क्या करना था, प्रैक्टिस करना था। एक बार लिख लोगे तो आपको सारी, जैसे DNP24 DNP क्या होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजीन क्या होता है, प्रोडक्ट इसके क्या बनते हैं। अगर आप वो एक प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो क्या करना है बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे होता है। कार्बोनिल कंपाउंड तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जिनके पास क्या होता है बेटा, ये ग्रुप CO ग्रुप होता है। अब ये क्या हो सकता है बेटा, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी होता है। एल्डिहाइड जैसे कब होगा, जब आके आप H लगा दोगे, और कीटोन कब होगा, जब दोनों तरफ R लगा दोगे। नहीं, R डैश, ओके। तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है। कार्बन का ये कार्बोनिल ग्रुप है। यानी रिडक्शन बेसिकली हम दोनों का कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का ही कराएंगे। तो एक चीज समझ लो बेटा यहाँ पे कि रिडक्शन मींस होता क्या है, या तो हाइड्रोजन को हटाएं, या तो हम क्या करें, हाइड्रोजन को जोड़ें। या तो हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीजन को हटाएं, या तो हाइड्रोजन को जोड़ें, ठीक है ना। दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, दोनों रिडक्शन कहलाती हैं। या बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी क्या हो सकती है, एक टाइप की रिडक्शन भी हो सकती है। तो आपको पता बनना बेटा रिडक्शन कैसे होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा होता है। तो कौन कौन से रिडक्शन एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, जो बहुत बार यूज होते हैं। वो पहला है सोडियम बोरेट इन एक्वस मीडियम, ओके बेटा, एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। ये मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में, बताया था ना, बोलो। और दो रिडक्शन मेथड है इसमें, जो है क्या बेटा, नेम रिएक्शंस। रिडक्शन में नेम रिएक्शन है। एक तो है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक है बेटा वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये दो नेम रिएक्शन है जो आपको पढ़नी है अच्छे से बेटा, ठीक है ना। क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिएक्शन। इसमें से क्लीमेंसन बेटा और वुल्फ किस्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को पता ही है, अल्कोहल है, बोलो। ठीक है, ये तो आपको पता है, अल्कोहल बनाते हैं इससे। अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड कीटोन से। इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, ठीक है ना, हर एक चीज का मैकेनिज्म बताऊंगा, ध्यान से आप पढ़िए। यही रिडक्शन आज पढ़ना है इस लेक्चर में, ओके बेटा। चलो पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, पहले तो हम जो है रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है ना। पहला हेडिंग डालोगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with the help of reducing agent, जिसमें से आपका पहला है बेटा सोडियम बोरेट
इन एक्वस मीडियम। ये क्या है बेटा, ये कैसा होता है, ये माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, वीक जिसको बोलते हैं। और एक होता है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एक्वस मीडियम में ये भी होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक चीज याद रखना बेटा कि ये दोनों सेम ग्रुप, इसका रीजन बता चुका था ना, ये क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या कर देता है, ये इजीली अटैक कर देता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर हमने क्या लिया बेटा, अगर हमने क्या लिया, कोई एल्किल कार्बोनिल कंपाउंड लिया बेटा, ठीक है ना, मान लो कि आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड लिया, और आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, सोडियम बोरेट लिख दिया, और दूसरे पे लिख दिया वाटर। तो ये क्या बन जाता है, ROHCH2, मतलब ये बन जाएगा बेसिकली RCH2OH। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना, बोलो। और अगर आपने ले लिया बेटा कीटोन ले लिया है, तो ये क्या बना देगा, बोलो, ये क्या बना देगा बता दो, ये सेकेंडरी एल्कोहल बना देगा ना बेटा, जहाँ पे ये OH आ जाएगा, ये R डैश आ जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल दोनों में, लेकिन एक में प्राइमरी बनेगा, एक में सेकेंडरी बनेगा, ठीक है ना। तो चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इसकी मैकेनिज्म वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन रिवाइज हो जाएगी एक बार, याद कर लोगे तो, ठीक है ना। एक मैं बताऊंगा फिर सारी आपको करनी है, ठीक है। तो पहला जिसे मान लो कि हमने ये लिया बेटा एल्डिहाइड, ओके, सॉरी, ये क्या बन गया था, ये प्राथमिक एल्कोहल बना था ना बेटा, ये। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो सोडियम बोरेट है ना, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सोडियम प्लस प्लस BH4 माइनस में। आपको बता, तुमको पता है कि BH4 बेटा थर्ड ग्रुप का, थर्टीन ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी थर्ड होती है। ये क्या करेगा, अपनी थर्ड वैलेंसी में आना चाहेगा। इसका रीजन पूरा मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो की प्रीवियस या नोट्स देख सकते हैं कि ये H माइनस देता है और BH3 देता है, तो ये स्टेबल एक बना, और ये आ गया तुम्हारे पास अटैकिंग रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, ये भी ब्रेक हो जाएगा किसमें, ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, और ये जो H माइनस आया है ये अटैक कर देगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, RCO माइनस H, एक तो ये H था ही, और एक दूसरा H आ गया ये, ठीक है ना। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H2O है ना, अब H2O का H प्लस और OH माइनस, अब यहाँ पे जो एल्कोहल अट्रैक्ट कर लेगा वाटर से H प्लस को, और ये बन जाएगा क्या, RCHOH H। एक प्राथमिक एल्कोहल बन गई कि नहीं बेटा, बोलो, ये बन गई ना आपकी प्राथमिक एल्कोहल, मतलब प्राइमरी एल्कोहल बन गई RCH2OH। यानी कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया बेटा तो क्या बनेगा, बोलो, प्राथमिक एल्कोहल। अगर आप कीटोन लोगे, चलो ये बताओगे आप करके, इसके मैकेनिज्म सही भेजोगे मेरे पास,
अगर आपने कोई कीटोन ले ली तो क्या बनेगा, ये आपको सोडियम बोरेट के साथ रिएक्शन करानी है और वाटर को रिलीज, ठीक है ना। ये क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है बेटा, ये भेजना है, इसके मैकेनिज्म आपको मेरे पास। ओके चलो नेक्स्ट क्या था बेटा, बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखो पहले रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड से RCOH, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रेट है जिसको बोलते हैं, पहले पे दूसरे पे वाटर, ये बन जाता है ROH। इसमें भी प्राथमिक एल्कोहल बनती, सेम टू सेम मैकेनिज्म होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा मैकेनिज्म में, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट फिर ब्रेक हो जाएगा किसमें, लिथियम प्लस और एल्युमिनियम हाइड्रेट माइनस में, और ये एल्युमिनियम हाइड्रेट जो है माइनस ये ब्रेक हो जाएगा H माइनस में और AlH3 में, ये स्टेबल है। अब ये अटैकिंग करेगा, कैसे करेगा, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट था बेटा। स्टेप नंबर सेकेंड में देखो क्या होगा, RCOH ऐसे ब्रेक होगा माइनस, ये प्लस, ये H माइनस अटैक कर देगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ये क्या बन जाएगा बेटा R, एक इंटरमीडिएट बनेगा, अब ये H अटैक करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से बेटा, H प्लस और OH माइनस से, वाटर से ना, तो ये वाटर का जो है ये ऐसे टाइप कर देगा, क्या बन जाएगा बताओ, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा RCOH, मतलब RCH2OH, ये भी एक प्राइमरी एल्कोहल बना बेटा। अब आपको कीटोन का मेरे पास लिख के भेजना है, दूसरी रिएक्शन जो मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा वो क्या है, CH3COCH3, इसका आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन कराओगे, क्या बनेगा, ओके। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट से क्या हो गया, तो बोलो रिडक्शन हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ओके बेटा। नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शन के लिए मैंने बोला था ना बेटा एक सेपरेट कॉपी बनाना है आपको, नेम रिएक्शंस। देखो सबसे पहले आता है कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे बेटा वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ओके। ये दो है नेम रिएक्शन जिसमें सेम टू सेम कंपाउंड बनता है, ओके बेटा। अगर आपने यहाँ पे क्या कराया, अब देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पहली रिएक्शन जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखो बेटा क्या होता है इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, इसमें क्या जो हम एजेंट लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो लेते हैं वो होता है
वो क्या होता है बेटा, जेड एन एच जी और एच सी एल लेते हैं, ठीक है बेटा। मीडियम कैसा या सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, ये एक्वस रहता है, ओके। एक्वस मतलब वाटर का विलयन रहता है, सॉल्वेंट रहता है, ओके। ये होता है, इसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम मतलब अगर किसी भी मेटल का Hg के साथ मिक्सर हो जाए, मतलब मिक्सिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं अमलगम। तो जब या जिंक आया ना, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम और HCl, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है इसमें, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे कोई आपने, चाहे वो क्या हो बेटा, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे क्या हो, चाहे वो कीटोन हो, सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है ये ZnHC Hg और HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ये सीधे सीधे एल्केन में। यहाँ लिख दो चाहे तो एल्केन, ठीक है ना। तो यानी कि ये जितना स्ट्रांग होता है ये सीधे सीधे एल्कोहल भी नहीं बनाता है, ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इतना स्ट्रांग होता है जिंक अमालगम HCl, ओके। और HCl कैसा होता है बेटा, ये एक्वस होता है, ओके। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं होता है, तो आप समझ जाना कि इसका मीडियम जो रहेगा सॉल्वेंट, ये किसमें घुला रहेगा, HCl, ये अल्कोहल इसमें वाटर में घुला रहेगा, ठीक है। ये बात समझ गए। चलो पढ़ते हैं अब इसको। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा RCOH, दूसरी रिएक्शन लिखी RCOR डैश, और यहाँ पे लिख दिया बेटा ZnHg और HCl। यहाँ भी लिख दिया क्या आपने, ZnHg और HCl। दोनों में क्या बनेगा बेटा बता दो, दोनों में एल्कीन बनेगा, एल्केन बनेगा, ठीक है ना। ये इसमें भी यही बनेगा RCH2R, ठीक है। तो चलो पहली मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ, दूसरी आप लोग करोगे। पहली है मैकेनिज्म, पहला जो रिएक्शन है वो लिखोगे RCOH, ZnHg और HCl, ये बन जाता है RCH3। कैसे बनता है इसकी मैकेनिज्म हम सीखने जा रहे हैं बेटा। मैकेनिज्म लिखो, मैंने बोला कि हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए बेटा। 12th में हो तो आपको मैकेनिज्म एक दो ही तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा एक सीधे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो के क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इसको जो है थोड़ा हल्के मत लेना कि यार सर ये क्या बताते रहते हैं मैकेनिज्म मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नीट के बच्चे हैं या जेईई मेंस के हैं या दूसरे कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या आगे पढ़ना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो साइंस के थ्रू, BSc MSc करना चाहते हो, वहाँ पे सब जगह पे ये सब आएंगी चीज़ें। तब आप वहाँ पे नए नए पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं बनता। अभी आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो जड़न है बेटा, स्टेप नंबर जो फर्स्ट है, ये जड़न है, जड़न जो जिंक उसके पास मरकरी के साथ है, ये क्या करती है, मरकरी के साथ है जो ये कर देती है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये रिलीज कर देती है अपना इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होता है, यही जो ये है, कोई जिससे कार्बनिक कंपाउंड ले लिया आपने, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा बेटा बोलो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज खत्म करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बोलो बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज माइनस का ले आएगा, नहीं। तो R O माइनस, ये H है,
ये C माइनस बन गया। अब ये C माइनस जो बना है ये HCl जो है बेटा, ये HCl प्लस का है, ये माइनस है, तो ये HCl में से ये निकाल लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये यहाँ से, ठीक है ना। ये बन जाएगा RH और ये H, ठीक है ना। और ये हो जाएगा O माइनस। ये समझ में आया सबको अच्छे से, बोलो बेटा। ये स्टेप नंबर कौन सा है, थर्ड। तो यहाँ पे दो बार इसकी क्या होगी, बोलो बेटा। दो बार दो बार ये क्या करेगा, HCl जोड़ेगा। एक तो कहाँ जोड़ेगा, बोलो। एक तो यहाँ जोड़ेगा और एक यहाँ भी जोड़ेगा। ओके बेटा, दो इसके मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे HCl के, दो मॉलिक्यूल। तो ये OH हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ गए। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा बेटा, अब वाटर से आपको पता है H प्लस निकलेगा, वाटर से क्या निकलेगा, H प्लस। जो स्टेप नंबर जो थर्ड होगा, स्टेप नंबर थर्ड, ये तो सेकंड हुआ, स्टेप नंबर थर्ड देखो क्या होगा। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, ये कंपाउंड बना है और ये अल्कोहल बना है ना, इसमें बेटा ये अल्कोहल बना है, हाँ ये अल्कोहल बना है। देखो स्टेप नंबर थर्ड, इस अल्कोहल में जो OH है बेटा, ROH, H, और ये वाटर जो आपने लिया है ना H2O, H प्लस है और OH माइनस है। तो आपको पता है कि यहाँ पहले से ही लोअर पेरिस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा बोलो, ये इस पे अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा तो क्या है, ये बन जाएगा ROHH, और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H है, ये H है। अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा बोलो, ये ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा अपनी तरफ और वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। मतलब ये H2O के फॉर्म में रिमूव होगा और ये बन जाएगा क्या बेटा, कार्बोकेटायन, ठीक है ना, कार्बोकेटायन बन जाएगा। एंड स्टेप नंबर 4 में फिर से क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में देखो कि जो R ये कार्बोकेटायन बना है, ये क्या होगा, ये जिंक के बाद दो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये फिर से इस पे अटैक करेंगे, ये ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके चार्ज को खत्म करेगा, एक इस पे माइनस ले आएगा, फिर ये कार्बन आयन बन जाएगा, ये माइनस। और ये फिर से क्या करेगा, वाटर से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा वाटर से, ओके बेटा। ये ऐसे, ये बन गया क्या, RCH और ये H, क्या है ये बता दो, ये क्या है बताओ बेटा, ये है RCH3, ये एल्केन बन गई बेटा, बोलो। चलो, तो ये फोर्थ स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। दो बार इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, दो बार कार्बन आयन दोनों बार बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरी रिएक्शन जो मैं ले रहा हूँ, RCO R डैश ZnHg और HCl, वो भी एक्वस मीडियम में। देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट विद द मैकेनिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी है, क्लीमेंसन रिडक्शन, नहीं हाँ क्लीमेंसन तो हो गया है, अब है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किस्नर में भी वही बनेगा, देखो बेटा वुल्फ किस्नर में दूसरी नेम रिएक्शन क्या है बेटा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
रिएक्शन। ओके, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? देखो पहले को जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो देख लो, बहुत ही खतरनाक होता है बेटा। देखो ये होता है हाइड्रोजन NH2 ओके, विद द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम चाहे वो KOH हो चाहे वो NaOH हो, ठीक है ना। यहाँ बेटा आपको लिख सकते हो और OH माइनस भी लिखा हो सकता है पहले पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? दूसरे पॉइंट पे होगा एथाइल एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल होगा। ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल ये सॉल्वेंट का काम करता है बस। ओके बेटा, ये मीडियम प्रोवाइड करता है और कोई काम नहीं इसका, ठीक है। बस ये मीडियम सॉल्वेंट प्रोवाइड करेगा, याद रखना है इसको, और कोई काम नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। बस हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम और एथिलीन ग्लाइकोल, ओके, इतना ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि कहीं भी अगर आपको ये दिख जाए बेटा और ये दिखे NH2 बेसिक मीडियम, नीचे लिखा हो Eg लिखा हो, तो Eg क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? एल्कीन ये भी करता है, क्लीमेंसेल भी करता है। ओके, तो देखो अगर आपने क्या लिया बेटा CO, ये कोई जनरल एल्डिहाइड ले लिया और जनरल ही क्या ले लिया है बेटा? कीटोन ले लिया है, तो दोनों के केस में क्या बनेगा? दोनों के केस में RCH3 बनेगा। इसमें क्या बनेगा बेटा? NH2OH Eg। इसमें भी क्या बनेगा? RCH2R', ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है ना। तो दोनों एल्केन तो दोनों में बनता है, ठीक है बेटा। देखो चलो अभी इसका डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। क्या होता है वुल्फ किस्नर और किसके बीच, और क्लीमेंसेल रिडक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो इसको देखो बेटा, इसका पहला है जो एल्डिहाइड का है वो मैं आपको बताऊंगा, कीटोन आपको करना है NH2 और बेसिक मीडियम, और यहाँ पे Eg होगा। Eg का गेम केवल क्या होता है बेटा? मीडियम प्रोवाइड कराना, बस, और कोई काम नहीं है। तो ये क्या बन जाता है? RCH3, ठीक है ना। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है आप लोग जानते ही हो। पहला स्टेप, जब कोई कार्बोनिक कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कैसे करता है बेटा? बताओ। कुछ इस तरीके से करता है। हाइड्रोजन H2 पहले लिख दे रहे हैं, N डबल बॉन्ड NH2, ओके। तो ये क्या होगा? ये कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या बन जाएगा? RH सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड था ना, ये सिंगल बॉन्ड था ये वाला NH, ये बना, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, यानी कि जो बनता है ये हाइड्रोजोन बनेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजोन बनेगा। अब इसी में क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड में देखो बेटा, स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा कि RCH, ये जो बना है बेटा N सिंगल बॉन्ड NH2, इस पे अटैक करता है बेसिक का OH माइनस। किस पे अटैक करेगा? ये एसिडिक है ना बेटा, तो ये क्या करेगा? H+ रिलीज करने की कोशिश करेगा, तो H+ जो है रिलीज करेगा, मतलब
एक H हम ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, बोलो H2 था ना, तो ये जो प्लस में टूटेगा, तो प्लस में कब टूटेगा, जब ये बॉन्ड ऐसे अंदर की तरफ आएगा और ये इस पे इस प्लस वाले पर अटैक कर देगा और वाटर का क्या कर लेगा, रिमूवल कर लेगा। ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH माइनस, डबल सिंगल एनायन है ना, तो ये रेजोनेंस हो जाता है बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। कैसा, ये क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, ये बन जाएगा RCH, ये इस पे आ जाएगा एनायन सिंगल बॉन्ड N, ये प्लस आ जाएगा ना बेटा, ये प्लस माइनस के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, फिर NH। बात समझ रहे हो, ये आ गया, ये स्टेप नंबर सेकंड था। एंड स्टेप नंबर ये जो वाटर है ना, ये वाटर जो रिमूव हुआ है तो रिएक्शन में ही होगा। अब इसी से ये क्या करेगा, वाटर का जो फॉर्मेशन है हुआ है इसी रिएक्शन में, ये इससे क्या करेगा बेटा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये माइनस चार्ज H प्लस और क्या है OH माइनस। ओके, ये वाटर ही तो है, ये जो बना है ये वाटर, ये क्या कर लेगा, ऐसे फिर से रिमूव कर लेगा इसको, तो ये क्या बनेगा, RCH, ये N डबल बॉन्ड NH, और फिर से ये OH इसी पे अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये क्या करेगा बेटा, फिर से ये क्या करेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये वाटर रिमूवल हो जाएगा वाटर का, तो ये क्या बनेगा बता दो, बोलो, ये बन जाएगा RCH, ये N है, ये डबल बॉन्ड है, ये N माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस के माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, स्टेप नंबर में फोर्थ में बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टेप नंबर फोर्थ में देखिए क्या बनेगा, RCH ये आया, H ये आया, ये N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, जैसा कि बताया मैंने, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इस तरफ आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये क्या बनेगा, RCH, ये माइनस और H2O से क्या होगा बेटा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ये कार्बन आयन एनायन, ये क्या बन जाएगा, RH, ये एल्कीन बन गए बेटा, बोलो क्या बन गई, ये एल्कीन बन गई RCH3। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिएक्शन और रेडॉक्स और कौन सा, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मैकेनिज्म मैंने बता रखी है आपको, कोई डाउट हो तो आप किससे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे आपको डाउट आएगा सर ये कैसे बन गया, ये चीज समझो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये क्या है, ये नाइट्रोजन गैस स्टेबल अवस्था में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको बॉन्ड को इस तरफ तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही है। अगर आपको बेटा ऐसे तोड़ोगे इस तरफ या कहीं से और से तोड़ोगे बॉन्ड को, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल अवस्था में नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर की तरफ टूटेगा, फिर वाटर का अटैकिंग होगी। ठीक है, बात समझ गए, वाटर कहीं दूसरे सॉल्वेंट नहीं है बेटा, वाटर इसी में प्रोड्यूस हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये सब बातें ध्यान रखना है, मैकेनिज्म है। अब ये मैं जो है तुम लोग को एल्डिहाइड के लिए दूंगा मैकेनिज्म, और रिएक्शन क्या होगा
आपको क्या करना है बेटा, मैकेनिज्म में जो दे रहा हूँ फोर्थ वाली वो है एल्डिहाइड की, यहाँ पे हाइड्रोजीन आ जाएगी बेसिक मीडियम और इथेन Eg। ओके, ये क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा बेटा, विथ मैकेनिज्म, विथ मैकेनिज्म आपको मेरे पास भेजना है। ओके चलो बेटा, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर दोनों चीजें सेम है देख लो। जैसे कि कोई यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया है क्लीमेंसन रिडक्शन एक पे, और एक पे कर रहे हैं हम लोग वुल्फ-किस्लर रिडक्शन WrCr। तो Cr में क्या होगा बेटा, इसका भी क्या हो जाता है अल्कोहल का, अल्कोहल का प्रोटोनेट होके यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये Cl बनेगा, ठीक है ना। ओके, और ये क्या होगा इसका, इसके ऊपर वुल्फ-किस्लर अल्कोहल के ऊपर अटैक नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये अंतर है दोनों में, अल्कोहल पे ये अटैक करता है, ये नहीं अटैक करता है। अल्कोहल पे कैसे करेगा देखो, यहाँ पे आपने लिया ना HCl, तो ये H क्या होगा, ये H अटैक कर देगा वाटर इस पे OH पे, तो ये बन जाएगा क्या OH, OH2, OH2 प्लस बन जाएगा, ये रिलीज होगा यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये Cl माइनस इस पे अटैक कर देगा, इसीलिए Cl बन गया, ठीक है ना। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। ये क्लीमेंसन रिडक्शन OH अल्कोहल पे भी अटैक करता है, इस पे तो करेगा ही करेगा, और अल्कोहल पे भी कर देता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था, तो ये था बेटा नेम रिएक्शन और रिडक्शन था। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, जो कल के लेक्चर में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।